ये मिनी कार्स कलेक्ट करना ना मेरे बचपन का शौक है। हर बर्थडे पर मेरा फेवरेट गिफ्ट यही होता था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई सच में ऐसा है जिसके पास इतनी कार्स है कि अगर उन्हें एक लाइन में खड़ा करे तो वो लाइन कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, पूरे 4000 किलोमीटर की लंबी लाइन होगी ये। इतना ही नहीं, उनकी ये सभी गाड़ियां रोज टोटल 40 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। यस, 40 लाख किलोमीटर्स। अरे चांद का डिस्टेंस भी अर्थ से बस 10 लाख किलोमीटर का है। अब सोचिए कि ये रोज 10 बार चांद का चक्कर लगा लेते हैं। जी हाँ, आज स्टार्टअप टू शार्क में हम बताएंगे उनके बारे में, जो है द किंग ऑफ कार्स, जिन्होंने स्टाइल से कहा होला और क्रिएट कर दी इंडिया की फर्स्ट कैब सर्विस, ओला। ओला को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इंडिया में इसने लोकल ट्रैवल के कल्चर को ही बदल के रख दिया है। पहले जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल एजेंसीज पर हमें कहीं भी आने जाने के लिए डिपेंड रहना पड़ता था, ओला ने उस सिनेरियो को ही चेंज कर दिया है। अब हम रास्ते पर खड़े होकर टैक्सी नहीं चिल्लाते, बल्कि ओला बुक करते हैं। ओला इंडिया की फर्स्ट कैब एग्रीगेटर कंपनी है जिसने क्लाइंट को स्मूथली कहीं भी ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस दिया है। ओला को द बॉम्बे आईटी एंड फ्रेंड्स ने 2010 में ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के अंडर स्टार्ट किया था। ये दोस्त हैं भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी, जिनका एम था लोगों को अच्छे से ट्रैवल एक्सपीरियंस देना। आज ओला इंडिया में टॉप कैब कंपनी है, जिन्हें कैब ओनर्स और कम्यूटर्स के बीच के गैप को फिल करके एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया है। 2010 से पहले जो ट्रैवल एजेंसीज काम करती थी, वो कार्स को रेंट पर या खरीद कर उन्हें चलाती थी। ओला ने ना कार खरीदी ना उसे रेंट पर लिया, उन्होंने बस अपना दिमाग लगाया। कार ड्राइवर्स या ओनर्स इंडिया में बहुत है और ओला ने उनको अपना पार्टनर बना लिया और फिर टेक्नोलॉजी का तड़का दे दिया। ओला ऐप बनाकर कंज्यूमर्स और ड्राइवर्स को एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। कस्टमर्स को ऐप से अपने एरिया में ही गाड़ी बुक करने की सुविधा मिली और ड्राइवर्स को मिला क्लाइंट, और बस बिजी हो गया इनका बिजनेस। इंडिया में आज 250 से ज्यादा सिटीज में ओला की सर्विसेज मौजूद है विद 2.5 मिलियन प्लस ड्राइवर पार्टनर्स। फाइनेंशियल ईयर 21 में ओला ने $139 मिलियन की फंडिंग रेस की और 2021 में कंपनी का वैल्यूएशन हो गया $7.3 बिलियन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 मिलियन गाड़ियों के नेटवर्क को ओन करने वाला भाविश अग्रवाल के पास अपनी खुद की कोई कार नहीं है। यस, अब क्यों नहीं है उनके पास अपनी कोई कार, और क्या है ओला के बनने की कहानी, चलिए वो भी आपको बताते हैं। भाविश अग्रवाल को एक बार बेंगलुरु से बंडीपुर जाना था, तो उन्होंने एक टैक्सी करी। थोड़ी दूर जाने के बाद बीच में एक जंगल आया, तो टैक्सी ड्राइवर ने आगे जाने से मना कर दिया और उन्हें वही रास्ते पर छोड़कर चला गया। भाविश को बहुत गुस्सा आया और उन्हें वॉक करके वापस आना पड़ा, पर उस वॉक में ही ओला को बनाने का आइडिया इन्होंने चॉक आउट कर लिया। सबसे पहले अंकित के साथ मिलकर इन्होंने olatrip.com नाम से एक साइट शुरू की, जो हॉलिडे पैकेजेस और वीकेंड ट्रिप ऑफर करती थी। लेकिन वेबसाइट पर बस ऑर्डर ही ऑनलाइन आते थे। ऑर्डर आने पर ये मैन्युअली ड्राइवर्स को फोन करते और तब ड्राइवर पहुंचता पैसेंजर्स को पिक करने। इतना ही नहीं, शुरुआती दौर में इन्होंने मार्केटिंग के लिए पैम्पलेट्स भी खुद ही खड़े होकर बांटे हैं। लेकिन लोगों के लोकल ट्रैवल की दिक्कतों को समझते हुए इन्होंने दिसंबर 2010 में शुरू की ओला ऐप, जिसे बनाने के लिए ओला के को-फाउंडर अंकित भाटी ने 72 आवर्स तक लगातार कोडिंग करी। ओला का विजन ये था कि भारत में किसी को भी गाड़ी खरीदने की जरूरत ही ना पड़े, कहीं भी जाना हो तो बस ओला बुक करो। और यही रीजन है कि इन दोनों के पास अपनी कोई कार नहीं है। ओला का विजन और मिशन इन्वेस्टर्स को खूब पसंद आया और सबसे पहले 2011 में इन्हें एंजल इन्वेस्टमेंट मिला $500,000 का, और चल पड़ी ओला की गाड़ी। उसके बाद 2015 में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट $900 मिलियन का हुआ और ओला एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। लेकिन ओला ने इतनी तेजी से ग्रो कैसे किया? इसके पीछे था कंपनीज के ओनर्स का स्ट्रॉन्ग विजन। भाविश ने कैलकुलेशन कर लिया था कि प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उन्हें बस 10 करोड़ कस्टमर और 10 लाख ड्राइवर्स को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। इसी स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए उन्होंने एक तरफ फ्री राइड्स, ओला रिवॉर्ड्स, शेयरिंग टैक्सी जैसे कई प्लान इनिशिएट किए और दूसरी तरफ ड्राइवर्स को तगड़ा इंसेंटिव ऑफर किया, जो स्टार्टिंग में करीब लैक्स में था।
यहाँ तक कि लोगों ने जॉब्स छोड़कर ड्राइवर बनना मंजूर किया। धीरे धीरे सस्ती राइड्स मिलने पर जनता और मोटा इंसेंटिव कमाकर ड्राइवर्स ओला से जुड़ते चले गए और बस ओला की सबको लत लग गई। बस इसी सिचुएशन का तो इंतजार था। झट से ओला राइड्स के पैसे इंक्रीज किए और ड्राइवर्स के इंसेंटिव कम किए और कंपनी आ गई प्रॉफिट में। लेकिन तब तक ओला के ड्राइवर्स और कस्टमर्स को इतनी आदत पड़ चुकी थी कि इसे छोड़ना दोनों के लिए ही नामुमकिन था। 2014 में ओला के पास 100 अर्बन कम्युनिटीज में करीबन 2 लाख व्हीकल हो गए, जिनसे उन्हें 1,50,000 बुकिंग रोज मिलती। अपनी सर्विसेज एक्सटेंड करते हुए ओला ने ओला ऑटो, ओला टू व्हीलर और ओला बस भी शुरू करी। इनकी बढ़ती ग्रोथ से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी बढ़ता गया। चाइना की कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स ने ओला में सबसे बड़ा $1.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद 2019 में सॉफ्ट बैंक ने $250 मिलियन इन्वेस्ट किए, जिससे शुरुआत हुई ओला इलेक्ट्रिक की और ओला की सर्विस लंदन में भी शुरू हो गई। इस तरह ओला ने 5 राउंड्स में करीब $5 बिलियन की फंड रेजिंग करी और जब पैसा आ गया तो इन्होंने सोचा क्यों ना सर्विस एक्सटेंड करने के लिए और भी कंपनीज को खरीदा जाए। 2017 में ओला ने सबसे बड़ा एक्विजिशन किया फूड पैंडा को खरीदकर। इसके साथ अवेल फाइनेंस, Pickup.ai, कोऑर्थ, जियोटैग और जियोस्पॉक को भी खरीद लिया। पुणे बेस्ड जियोस्पॉक को ओला ने लोकेशन और जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करने के लिए बाय किया। आज ओला इंडिया के साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने पैर फैला चुका है। ओला की सर्विसेज यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने करीब 40,000 ड्राइवर्स को अपने अंडर रजिस्टर किया है। पर हर बिजनेस में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। 2019 में ओला का वैल्यूएशन था $6.2 बिलियन का, जो पैंडेमिक में गिर गया $3.3 बिलियन तक। पर ओला फिर भी चलता रहा और अपनी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी से 2021 तक आते आते इनकी कीमत $7.3 बिलियन को टच कर गई। सबसे बड़ी फंडिंग ओला को 2021 में लॉन्च हुए इनके आईपीओ से हुई। इनकी ग्रोथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां 2011 में ये बस 10 बुकिंग्स एक दिन में करते थे, वहीं 2015 में इन्होंने 7 लाख बुकिंग की एक दिन में। फ्यूचर में ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। 2021 में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को लॉन्च किया गया है। इस वेंचर के लिए ओला ने जर्मनी की कंपनी सीमेंस से भी पार्टनरशिप करी है, so that they could build India's most advanced manufacturing facility। इस प्रोजेक्ट के लिए ओला ने तमिलनाडु में 2,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आज आप ओला की वेबसाइट से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को परचेज कर सकते हैं। कंपनी ने बस 2 दिन में ही 1100 करोड़ की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सेल करी है। इस एक फैसिलिटी ने करीब 10,000 जॉब्स क्रिएट करी हैं, जिनका टारगेट 1 साल में 2 मिलियन स्कूटर्स बनाना और बेचना है, ताकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन सके। आज ओला ने हजारों लोगों को हाथों में काम दिया है और लोगों के डे टू डे ट्रैवल को इजी और कंफर्टेबल बनाकर उनके लिए एक बेहतर लाइफस्टाइल जोड़ा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ड्राइवर ने भाविश अग्रवाल को बीच रास्ते में नहीं छोड़ा होता और उन्होंने वहां से घर तक वॉक ना की होती, तो शायद आज ओला ना होता। एक वॉक से शुरू हुई ओला की राइड आज लाखों लोगों को रोज अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने करियर को एक सक्सेसफुल राइड बनाना, तो आपको किसी जंगल में वॉक करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस देखते रहिए माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल पर।